तर्क वफा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शहीर ने अपनी बीवी को तो खो दिया। अपनी माँ की वजह से, इनके तानों ने ही इनकी बीवी को मजबूर किया था कि वो शहीर को औलाद दे, और औलाद की खुशी देते हुए वो खुद इस दुनिया से चली गई। और शहीर के लिए इसके जाने का सदमा किसी तरह नाकाबिले बर्दाश्त है। वो अपनी माँ को ही इल्ज़ाम देता है। खैर, अकेली बच्ची को संभाल नहीं सकता था, इसलिए मरियम रिक्वेस्ट करती है कि मैं इसको अपने साथ अपने घर ले जाऊं, मैं ख्याल करूंगी इसका। शहीर मना तो करता है कि आयशा मुझे छोड़कर चली गई, इसे मुझसे दूर मत लेकर जाओ, लेकिन खुद अकेले कैसे पाल सकता था, इसलिए छोटी सी बच्ची को मजबूरन मरियम के साथ जाने देता है। वहीं दूसरी तरफ अनीला ने एक और वार खेला है मरियम के खिलाफ। सप्तैन के दिमाग में ये बात डाल करके इसका शहीर के साथ चक्कर चल रहा था। आयशा की नाक के नीचे ये पता नहीं कौन सी गेम खेल रहे थे, और अब तो आयशा भी रास्ते से हट गई। अब तो मरियम का रास्ता साफ है। शहीर की बच्ची को इसीलिए तो उठाई उठाई फिर रही थी ताकि अपनी गोद से मानूस कर सके। वहीं मरियम बच्ची को घर तो ले आई, इसे संभाल भी रही है। ऐसे में हया अपनी बहन की नरम दिली देखकर इसे कहती है, काश सप्तैन भाई भी केयरिंग इंसान होते, आपकी तरह अच्छे होते। जिस पर मरियम जवाब देती है कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। खैर, मरियम ने तो शहीर की बच्ची को संभाल लिया है। शहीर के साथ इसे हॉस्पिटल भी लेके जाती है, इंजेक्शन लगवाना, इसे ख्याल करना। ऐसे में सप्तैन ये सब देख लेता है, और अनीला आपी ने जो शक इसके जहन में भरा था वो यकीन में बदल जाता है कि इन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है। ऐसे में शहीर समझ रहा है कि सप्तैन इस बात को गलत रंग दे सकता है। वो मरियम को समझाने की कोशिश करता है कि अपनी बेटी को मैं खुद देख लूँगा, इसके लिए केयर टेकर रख लूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से और नेहा की वजह से मज़ीद किसी मुश्किल में आ जाओ तुम। और वहीं सप्तैन जो सब कुछ अपनी आंखों से देखकर परेशान था, और इसे अपनी आपी की बातों पर यकीन आ चुका है कि वाकई इन दोनों के बीच में कुछ है, इसलिए तो शहीर ने इसकी दोस्ती को भी ठुकरा दिया मरियम की वजह से। और ये जिस तरह दोनों एक दूसरे के साथ नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब इसके और मरियम के बीच में कोई है राब्ता। और इसी वजह से वो घर आकर अपनी अनीला आपी को खुशखबरी सुनाता है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं मरियम को डाइवोर्स दे दूंगा। इसकी बात सुनकर जितनी खुशी अनीला को होती है, इसका तो बस नहीं चल रहा था, वो नाचना शुरू कर दे खुशी से। खुदा का शुक्र अदा करती है कि वो कामयाब हो गई। वहीं दूसरी तरफ अनम, जो अयाज को एक बार फिर से अपने भाई का ड्रावा देने की कोशिश करती है, फ़ोन करके इसे धमकियां देती है कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया, तुम मुझे चीट कैसे कर सकते हो। सप्तैन भाई तुमसे सब कुछ छीन लेंगे, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे पैसे। तो जवाब में अयाज कहता है कि बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने भाई की दौलत पर, तो संभाल कर रखो अपनी नौकरी, लात मारता हूँ तुम्हारी सारी दौलत को मैं। अनम से तो ये सब बर्दाश्त नहीं होता कि अयाज ने इसे ठुकरा दिया। इसकी हालत बिगड़ती है तो सप्तैन और अनीला इसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, और वापसी पर अनीला सप्तैन पर चिल्लाती है, कुछ भी हो जाए उस अयाज को लेकर आओ मेरे सामने, इसकी इतनी जुर्रत कि इसने मेरी बहन को तकलीफ़ दी। वहीं सारे मामलात में नौशीन अपनी जगह परेशान कि इसके साथ क्या होगा। अगर भाई ने अनम को छोड़ दिया तो वो सप्तैन से कैसे शादी कर सकती है।